साथियों नमस्कार, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवार ज्ञान सीरीज में। साथियों आज अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी के अंदर आगे क्या पैटर्न बन रहा है और ये अपने डिस्कस करेंगे थ्रू टेक्निकल पैरामीटर, इसके अलावा इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं और मूविंग एवरेजेस अपने को क्या सिग्नल दे रही है। ये सारा कुछ अपने थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और आप लोग समझ भी पाएं कि मैं कैसे सब देख रहा हूँ। आगे बढ़ो उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अभी आपको मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो केवल एजुकेशन पर्पज है। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करके ही डिसीजन लेंगे। तो साथियों अब अपने शुरू करते हैं कि टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर निफ्टी अभी क्या बता रही है। ये आपके सामने देखिए, स्क्रीन मैंने खोल के रखा हुई है और ये वीकली चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट। इसके अंदर मैंने पहले से देखिए कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी है, वो आपके सामने है। अब इनका क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये लाइनें आपके लिए तो लाइनें ही है, हमारे लिए तो ये टूल्स हैं, चार्ट्स हैं, ये हमको तो बहुत कुछ बता रहे हैं, मगर आपके लिए लाइनें ही है, ऐसा ही आप समझ के चलो। तो अब ये लाइनें आपको क्या बता रही है ये मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा। अब इस वीकली चार्ट के अंदर आप देखिए कि ये पैटर्न बना हुआ है, एक ये पैटर्न बना हुआ है और एक ये पैटर्न बना हुआ है जो अपने लाइनों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इनको अपने जब स्टडी करते हैं तो आप देखने पा रहे हैं कि यहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया है इस चैनल से तो ये ऊपर की तरफ यहां गया, ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो हमने इस ऊपर की लाइनों को कनेक्ट कर दिया और नीचे जब आया था उसमें नीचे की लाइनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये इसके अंदर ट्रेवल करते हुए ये नीचे की तरफ तोड़ के वापस ऊपर की तरफ गया था और इसको फिर अब नीचे की जो सपोर्ट लाइन है वहां लगभग ये खड़ा हुआ है। ये वीकली चार्ट है तो वीकली कैंडल देखिए, वीकली की कैंडल पिछले वीक जो इसने जबरदस्त डाउन ट्रेंड दिखाया था उसके बाद में ये यहाँ पर आके खड़ी है। अब इसके आसपास ये इस वीक में भी कल तक की बात करें तो अपने यहीं पर है। अब इसमें संभावना जो अपने इस चार्ट के माध्यम से तलाश रहे हैं वो ये है कि अगर ये यहां से तोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है तो क्या हो सकता है। ये तोड़ने के बाद में आप देखिए इसका इस लाइन तक कोई सपोर्ट नहीं है। ये अगर आज टूट के अगर आए तो यहां पर सपोर्ट लेगा, ये जो कि लगभग 22,884 का वैल्यू आता है। अब ये एक वीक बाद में आएगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ स्लोपिंग है ऊपर की तरफ। तो जो जो इसमें टाइम ज्यादा लेता जाएगा ये लाइन ऊपर की तरफ जाती जाएगी और उसी तरह से इसका डाउन साइड का जो टारगेट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये समय के साथ ऐसा होता है। तो ये अगर आज के दिन टूटता है तो ये वीक का ये जो टारगेट नीचे आ रहा है ये आ रहा है कोई 22,984 के लगभग, 990 के लगभग, यानी यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा। अब नेक्स्ट वीक लेता है तो ये 23,050 के लगभग आ जाएगा और उसके बाद में अगर लेगा तो 23,110 के लगभग आ जाएगा। तो इस तरह से ये आगे शिफ्ट होता जाएगा अगर ये इस लाइन में सपोर्ट लेता है तो। अगर ये इस लाइन में सपोर्ट नहीं लेता है तो इसके नीचे दूसरी एक लाइन और है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसको भी आप सपोर्ट मान लें, क्योंकि ये भी एक चैनल की लाइन है तो ये भी सपोर्ट है। यानी ये इसका जो 22,900 से लेके 22,700-800 की रेंज है, ये एक सपोर्ट के रूप में, इमीडिएट सपोर्ट के रूप में निकल के आ रही है। ये हमारा चार्ट बता रहा है। तो आपने इसमें देख लिया ये अगर ब्रेक करता है तो 22,700 से लेके 22,900 के बीच में एक सपोर्ट अपने को मिल सकता है। एक ये भी हो सकता है कि ये इसी सपोर्ट को ना तोड़े। ये जो सपोर्ट इसका है ये 23,450-500 के लगभग है, तो ये कहानी भी हो सकती है कि इस सपोर्ट को ना तोड़े। तो ये संभावना भी बन सकती है, लेकिन ये संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है ये अपने जब मूविंग एवरेजेस और दूसरे टूल्स देखेंगे तो उसमें अपने को क्लियर हो जाएगी। तो अभी इस चार्ट पैटर्न से अपने को जो क्लियर हो रहा है वो यही हो रहा है कि 22,700 से लेके 22,900 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से टूटता है तो वहां पर जाके सपोर्ट लेना चाहिए। अब मैं इसके आगे की कहानी क्या हो सकती है वो आपको बताता हूं। उसको अपने देखते हैं ये डेली चार्ट पर, वो अपना क्लियर हो गया वीकली चार्ट पर। अब डेली चार्ट क्या बताता है अपने देखिए, इसको देख रहे थे, यहां से अगर ये टूट के आता है तो यहां सपोर्ट लेगा और बाई चांस ये यहां पर सपोर्ट नहीं लेता है,
जो ये दो दो चैनल की लाइनें मैंने ड्रॉ करके रखी है, बाई चांस ये वहां पर सपोर्ट नहीं लेता है तो क्या होगा? तो फिर इसको टूटने के बाद में सीधा सपोर्ट, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आके सपोर्ट लेगा और ये दोस्तों काफी नीचे है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सपोर्ट और नीचा होता जाएगा, यानी इमीडिएट आज टूटता है तो इसका सपोर्ट इस लाइन पे यहाँ आता है, अगले दिन ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते जैसे 7, 10, 15 दिन बाद में अगर वो ऐसा टूट के नीचे आता तो ये काफी नीचे चला जाता है, लगभग 22,000 के लगभग चला जाता है। तो यदि ये इस जगह पे 22,700 से लेके 22,900 पे अगर नहीं रुकता है तो क्या हो सकता है? तो चार्ट ये बता रहा है कि ये यहाँ इस लाइन पर आके रुकेगा और ये लाइन कितनी है? 22,200 से लेके 21,800 तक। जितना टाइम ज्यादा लेगा इस लाइन तक पहुंचने में उतना ही इसका वैल्यू नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप देख ही रहे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसका वैल्यू नीचे गिरता जाएगा। तो अपने को तो ये सोचना चाहिए कि ये यहीं रुक जाए, और यहाँ नहीं रुका तो फिर यहाँ रुकेगा, और यहाँ रुकेगा तो वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब आपके सामने देखिए चार्ट खुला हुआ है, ये मूविंग एवरेजेस का पहले से प्लॉटिंग मैंने किया हुआ है, और ये चार्ट जो है ये डेली बेसिस वाला है। तो ये मूविंग एवरेजेस अपने को क्या बोल रही है, ये अपने इसको डिकोड करते हैं। ये मूविंग एवरेज मैंने जो प्लॉट कर रखी है वो आप देखिए कि इसमें ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं रेड कलर वाली ये 20 डे है, इसके बाद में ये ब्लू वाली ये 50 डे है, इसके नीचे ग्रीन वाली आप देख रहे हैं उधर ये 100 डे की है, इसके नीचे आप जो ये पर्पल कलर के देख रहे हैं प्याजी कलर की वो 200 दिन की है, और ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। इसमें सिंपल होती है, एक्सपोनेंशियल होती है और वेटेड होती है, तीनों होती है। तो मैंने एक्सपोनेंशियल ली हुई है। और ये नीचे जो येलो लाइन की आप देख रहे हैं, येलो लाइन ये भी 200 दिन की है, ये मैंने सिंपल मूविंग एवरेज ली है, 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेजेस क्या काम करती है, कैसे सपोर्ट लेती है, कैसे इंडिकेट करती है कि ये गिरेगा या बढ़ेगा, वो अपने अभी जानते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटे टाइम की मूविंग एवरेज होती है वो अपना रिफ्लेक्शन देती है। जैसे सबसे छोटी वाली अपनी ये 20 डे की थी, जैसे ही मार्केट नीचे आया इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि इसको ये 20 डे वाली है, यानी इसमें 20 दिन 25 दिन के हिसाब से जो अपना हॉराइजन लेके मार्केट में प्ले करते हैं उनका माइंड सेटअप चेंज होते ही ये गिरना शुरू हो जाती है। जैसे जो 20 डे का एक टाइम पीरियड देके चलते हैं, 20-25 दिन अपने होल्ड करेंगे या तेजी की पोजीशन रखेंगे, अपने अभी तेजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तेजी की पोजीशन रखेंगे, तो वो लोग जब तक वो लोग लॉस में नहीं आते तब तक ये लाइन ऊपर ट्रेंडिंग रहेगी, क्योंकि पहले की वैल्यू कम होती है और करंट वैल्यू ज्यादा होगी तो ये लाइन नीचे गिरेगी नहीं। तो जिस दिन वो 20 डे वाले नुकसान में आएंगे उस दिन ये लाइन नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं भैया अब हम लोग तेजी को मेंटेन नहीं कर सकते। ये मूविंग एवरेज का इंटरनल आपको मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से समझ लेना है। यानी जब 20 डे वाले सरेंडर करते हैं ना तो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ये 20 डे वाले सरेंडर कर गए तो ये देखिए नीचे की तरफ तेजी से गिर गई, जो ये सरेंडर नीचे की तरफ घूमी है तेजी से नीचे की, तेजी से नीचे की। तो उसके बाद में ये 50 डे वाले आते हैं, यानी 50 दिन के हिसाब से जो अपना ट्रेड सेटअप रखते हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। अब ये 50 दिन वाले भी उसको सपोर्ट नहीं दिए, ये देखिए 50 दिन वाले भी जस्ट इसके नीचे गई, थोड़ा बहुत उन्होंने चेष्टा की कि इसके ऊपर ले जाए, लेकिन 20 डे वाले का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो जहां पर ये वैल्यू आई थी वहीं टकरा गए, मैंने 20 डे वाले अब सेलर हो गए। ये यहाँ पर इससे टकरा के वापस नीचे आ गई, इसका मतलब ये अब यहाँ पर 20 डे वाले पहले जो बायर थे अब वो लोग सेलर हो गए। इसको आप ऑपरेटर कह लो, बड़े प्लेयर कह लो, यानी जो बड़े प्लेयर पहले बाई कर रहे थे और इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके इसको बाउंस करवा रहे थे, अब वो लोग इसमें सेलर हो गए। जब भी उनके एवरेज के पास में मार्केट या निफ्टी आती है वो यहाँ पर सेल करते हैं।
50 डे वाले भी सरेंडर कर दिए, अपने यहाँ दिख रहा है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई, यानी 20 डे वाले और 50 डे वाले दोनों इसमें सरेंडर कर गए। अब ये इनके ऊपर जाने नहीं पाएगी, तो बाद में कहाँ आएगी, 100 डे के ऊपर। 100 डे वाला तो पहले से ही अलग हो गया, वो बोला मैं तो सपोर्ट दूंगा ही नहीं। ये देखिए आप सामने, जो ही इसको 100 डे के नीचे गया ये खुद यहाँ पर सेलर हो गया, देखिए यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ये फिर आगे थोड़ा सा नीचे जाने का जो ही बाउंस हुआ, यहाँ पर 20 डे वाली मूविंग एवरेज जो है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गई, यानी जो 20 डे वाले थे वो एग्रेसिव सेलर हो गए। आप समझ रहे हैं ना, एग्रेसिव सेलर हो गए। तो वो क्या किया, उनका एवरेज जो है 50 डे के भी नीचे आ गया। अब ये 50 डे के नीचे आ गया और आगे जाके ये देखिए 100 डे के भी नीचे आ गए 20 डे वाले। ये जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं और इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जाने नहीं, यहां से जब से नीचे आए इस 20 डे के ऊपर ये मार्केट जाने ही नहीं पाया। कहां गया, यहां पर इस जगह से बाउंस लेके ऊपर गया। ये कौन सा जगह है, ये 200 दिन वाला जगह है। 200 दिन की मूविंग एवरेज में जनरली अपने समझते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लेयर रहते हैं यहाँ पर, जो कि बड़ा विजन रखते हैं, 8 साल 10 साल 20 साल का, जिसको FII DII ऐसे लोग अपने बोलते हैं, उनका विजन लॉन्ग टर्म होता है। जब भी ये 200 दिन के आसपास शेयर प्राइस आता है तो उनकी तरफ से बाइंग आती है। ये एक थंब रूल है, ये टूटता नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन ये थंब रूल है कि पहली बार जब इस लाइन के आसपास अगर आएगी तो बड़े प्लेयर जो हैं वो वहां कुछ ना कुछ बाइंग करेंगे। तो जो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये मार्केट आया, आप देखिए कितना बड़ा कैंडल एक दिन में इसने बनाया ना, फिर जंप किया, लेकिन जंप करके भी ये जो इसका क्लस्टर है 20 डे का 50 डे का, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाने पाया, यानी वो लोग फिर यहाँ पर सेलर थे। यहां से आप देखिए मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इसने एक अटेम्प्ट किया कि ये क्लस्टर से ऊपर निकल जाए, निकला भी, आप देखने पा रहे हैं ये क्लस्टर से ऊपर निकला भी, लेकिन फिर जब इसको फॉलोअप बाइंग जब चाहिए थी इसको और ऊपर ले जाने के लिए, तो उसकी जगह क्या हुआ, सेलिंग आ गई, फिर नीचे आ गया। यानी 200 दिन वालों ने इसको सपोर्ट दिया, लेकिन 20 डे 50 डे वालों ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने फिर इसको नीचे की तरफ धकेल दिया। अब आप देख रहे हैं 20 डे 50 डे वालों ने, और अब तो 100 डे वालों ने भी इसको नीचे धकेलना शुरू कर दिया। माने 3 टाइम होराइजन वाले जो प्लेयर हैं, 20 डे वाले, 50 डे वाले और 100 वाले, ये तीनों क्या कर रहे हैं, निफ्टी में सेलर हो गए। बायर कौन है अभी, ये अपने 200 दिन वाले, और मार्केट अभी कहाँ खड़ा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पे खड़ा है, यानी ये अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अब आप कल्पना करो, जब अपना ये 20 डे 50 डे 100 डे वाले बायर से सेलर हुए तो मार्केट को कहां से 26,200 से कहां तक पहुंचा दिया, 23,200 तक पहुंचा दिया। अब अगर 200 दिन वाले सेलर हो गए तो क्या होगा, ये सपोर्ट टूटेगा, और ये सपोर्ट टूटेगा तो क्या होगा, मार्केट और नीचे जाएगा। अब अपने फिर से वो चार्ट पैटर्न वाला अपना चार्ट जो ना वो चेक करते, जो आपको मैंने दिखाया था। ये देखिए वीकली चार्ट, आप दोनों को देखिए, यहां पर ये अपनी निफ्टी कहां खड़ी है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। ये सब इनसाइट्स है, आप जरूर इसको नोट करो, बहुत फायदेमंद होती है। जो लोग बोलते हैं चार्ट कुछ नहीं बोलता है, स्टडी कुछ नहीं होती है, उनको मैं दिखा रहा हूं कि ये किस तरह से काम करती है। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज पे आके, मूविंग एवरेज तो हमने कैलकुलेट नहीं किए, ये तो ऑटोमेटिक है, यानी हमारे हाथ से कुछ प्लॉट नहीं है, ये कोई भी करेगा तो मूविंग एवरेज तो वहीं आएगी। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज जो वैल्यू है, उसी वैल्यू के ऊपर ये इंडेक्स यानी निफ्टी आके खड़ा हुआ है। क्लियर। अब अपने इसको क्रॉस चेक करते हैं चार्ट के साथ में। ये अपना वीकली चार्ट है, तो निफ्टी जहां आपने देखे कि मूविंग एवरेज 200 दिन वाली वहां पर आके खड़ा हुआ है, और यहां पर इस चार्ट पे कहां खड़ा हुआ है, अपने सपोर्ट लाइन पे। यानी सपोर्ट लाइन जो चार्ट में ड्रॉ हुई है, आप कोरस्पॉन्डिंगली उसको देख सकते हैं, मूविंग एवरेज 200 दिन वाली भी वहीं पर है, उसी वैल्यू पर है। ये संयोग नहीं है। ये क्यों हुआ, ये चीजें आपको समझनी है। ये क्यों हुआ कि जहां मूविंग एवरेज है वहीं चार्ट की लाइन भी आ रही है। लाइन तो हमने ड्रॉ की है,
मूविंग एवरेज तो हमने ड्रॉ नहीं की, वो तो ऑटोमेटिक है, ये चार्ट हमने ड्रॉ किए। तो चार्ट में ऐसा स्लोप क्यों बन रहा है कि वो वहीं आके खड़ा हो रहा है? इसका मतलब ये एक विज्ञान तो है, इसको समझ के आप काम तो कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इनको मैं बताया ना मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है और चार्ट को कैसे यूज करना है और दोनों कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करना है, वो आप यहाँ पर देख लो कि जहां पर मूविंग एवरेज 200 दिन वाली खड़ी हुई है वहीं पर निफ्टी है उसी वैल्यू पर, और ये चार्ट की जो ये ड्रॉ लाइन हमने ड्रॉ की, दो नीचे के बिंदु मिला के उसका वैल्यू भी वहीं आ रहा है, यानी उसका सपोर्ट भी वहीं आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों इंटरलिंक्ड है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यानी अब ये चार्ट का अगर सपोर्ट यहाँ टूटेगा तो ये अपने को पहले से मैंने बताया हुआ कि 22,700 से लेके 22,900 की वैल्यू आती है। सेम आप यहाँ देख लो कि अब ये अगर यहाँ से टूटेगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ इतना 23,000 से नीचे जाएगा। अब ये 23,000 के नीचे मैंने 22,900, 22,700 से 22,900 मैंने आपको बताया था, तो वहां तक जाएगा। अब ये उसके नीचे भी जा सकता है क्या? इसकी संभावना आपने अगर तलाशें यहां पर मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो क्या ये मार्केट अब 22,700 से 22,900 का जो वैल्यू अपने डिराइव कर रहे हैं, क्या उसके नीचे भी जा सकता है? ये भी तो समझ लें अपने, वो कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं मूविंग एवरेज अपने को क्या बता रही है। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है अभी ऊपर की तरफ ही ट्रेवल कर रही है। ये अभी जैसे ये सब मूविंग एवरेज नीचे की तरफ स्लोप कर गई, यानी इन्होंने सरेंडर कर दिया, 200 दिन वालों ने अभी सरेंडर नहीं किया। तो क्या वो 22,700 से 22,900 के बीच में आ जाएंगे तो वहां सरेंडर कर देंगे? देखते हैं अपने। ये दोस्तों देखिए एक क्लस्टर बना हुआ है, ये यहाँ पर ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं, ये क्लस्टर बना हुआ है। यहाँ पर माने काफी दिन तक निफ्टी जो यहाँ पर रहा, इस रेंज के अंदर ट्रेवल करता रहा। इसको अपने देखते हैं डेली चार्ट पर, ये डेली चार्ट पर, यानी ये क्लस्टर है। ये जो निफ्टी का क्लस्टर है, निफ्टी यहाँ ट्रेवल किया, तो अपने अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी 22,800 के लगभग अगर आता है तो ये 22,800, ये इसका टॉप जो है वो 22,800 के लगभग है, 22,850, यानी इस क्लस्टर के टॉप के ऊपर निफ्टी आके खड़ा हो जाएगा। ये इस जगह 22,800, इस जगह 22,800 ये आप देखने पा रहे हैं, एकदम इसका टॉप बन रहा है, मानी इस क्लस्टर के टॉप के ऊपर, मानी यहाँ 22,800 तक आएगा, तब तक अपना जो 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन, ये यहाँ पर ये वाली जो जगह है, यहाँ से 200 दिन की वैल्यू काउंट हो रही है यहाँ से, मानी यहाँ पर ये जो वैल्यू इसकी आ रही है यार 21,300, मानी यहाँ पर 21,000 से 22,000 के बीच का वैल्यू निकलेगा और 22,700 के लगभग 800 के लगभग वैल्यू इसमें ऐड होगा, यानी ये सरेंडर नहीं करेगा जब तक इसके इक्वल नहीं आ जाए। 22,800 ऐड हो और 22,800 ही इसमें से वैल्यू बाहर निकले, तब ये फ्लैट हो जाता है। और जब निकलने वाली वैल्यू हायर होती है ऐड होने वाली वैल्यू से, तो ये फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ये भी आपको समझना है। तो किस दिन से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, आप अगर 200 दिन का पूरा कंप्लीट चार्ट सामने रखोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा यहाँ पर क्या निकलने वाला है इस जगह से और यहाँ पर क्या ऐड होने वाला है। तो ऐड होने वाला अगर हायर वैल्यू का है और निकलने वाला अगर लोअर वैल्यू का है, तो चार्ट वाला, तो ये मूविंग एवरेज है वो सरेंडर नहीं कर रही है, यानी इसमें अभी स्ट्रेंथ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 22,800 तक तो ये मूविंग एवरेज जो है सरेंडर नहीं करेगी, जो अपना यहाँ आता है। अब मैंने कहा कि 22,800 अगर तोड़ दे तो चार्ट का सपोर्ट तो इसका निकल गया, 22,800 के नीचे आते ही चार्ट का सपोर्ट तो इसका निकल गया, क्योंकि अपने सामने देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट है, टूट जाएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आता है, 21,800 से 22, तो मूविंग एवरेज क्या करेगी वहां पर? तो भाई साहब टेंशन वाली बात वही है, जो ही ये चार्ट 22,800 का घर तोड़ेगा तो वैसे ही जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ लूज करती जाएगी। और लगभग आप समझो कि ये इसमें टाइम कैलकुलेट अपना करना पड़ेगा कि फास्ट होता है तो ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी, थोड़ा दिन बाद में होता है तो वैल्यू लगभग यहाँ से निकलेगी। तो आप समझो कि इसकी वैल्यू निकल रही है 22,600। जो ही निफ्टी 22,600 के नीचे जाएगा, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज वाले भी है ना, वो भी सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कर देंगे माने सपोर्ट देना बंद कर देंगे, अब हमारे बस का भी नहीं है निफ्टी को रोक पाना। तो दोस्तों आपने ये देखा कि चार्ट पैटर्न के ऊपर निफ्टी कहाँ पर है, क्या संभावना है,
मूविंग एवरेज क्या बता रही है, कहाँ सपोर्ट है और कहाँ वो सरेंडर करेंगे 200 दिन वाले, ये सब मैंने आपको बताया। तो अब इसके इंडिकेटर थोड़े से मैं और बता देता हूँ कि वो क्या बता रहे हैं। ये देखिए इंडिकेटर के लिए अपने यहाँ चलते हैं। ये वीकली है, सॉरी डेली है। डेली में देखिए ये अपना RSI है और ये है स्टोकेस्टिक्स। दो इंडिकेटर मैं देखता हूँ टॉप और बॉटम के लिए, ये बड़े उपयोगी हैं। तो ये जो RSI है उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये पहले से वीक है। दैट मीन्स नीचे के घर आने की संभावना है। स्टोकेस्टिक्स ये भी तेजी को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी वीक है। ये डेली वाला बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर दो में भी इंडिकेटर अपने को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ है। अब देखिए ये कोई फुल प्रूफ स्टडी नहीं होती है, ये एक पैटर्न बनता है, उसको हर आदमी अपने अपने काबिलियत के हिसाब से डिकोड करता है। और बहुत बार ये सही हो जाती है और बहुत बार ये एकदम गलत हो जाती है। तो इसको आप इस तरह से मत समझें कि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम असत्य हो सकता है ये कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा जितना ज्ञान है, मेरी जितनी समझ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसी चार्ट पैटर्न को कोई दूसरे व्यक्ति दूसरी तरह से स्टडी करेगा और आपको ये बता सकता है भी ये तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगा, और हो सकता है वो राइट भी हो जाए और मैं एकदम गलत हो जाऊं। बट मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्टडी है, मेरा जो रिसर्च है, उसके हिसाब से आपको ये चीजें मैंने बताई कि ये जो इंडिकेटर है, ये जो मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। ये डेली वाली हो गई। ये वीकली वाले देख लेते हैं। वीकली वाले तो मेरे को और भी कमजोरी दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये RSI है, ये RSI बिलो 50 इसके अंदर है। RSI बिलो 50 होती है ना, तो मैं मेरा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, मेरे को लगता है वो अपना स्ट्रेंथ लूज कर दी, वो अब 30 तक आएगी इस जगह पर, तो इसके लिए नीचे गिरना पड़ेगा। वैसे जो स्टोकेस्टिक्स है, ये देखिए ये 80 का जो वैल्यू है, ये एक हायर वैल्यू है और इसके ऊपर अगर चली जाती है दैट मीन्स मोमेंटम है मार्केट में। और ये स्टोकेस्टिक जो है मोमेंटम ही बताता है। तो ये इसका मोमेंटम लूज हो रहा है। ये देखिए आप 80 के जस्ट टच करके और नीचे आ गई। ये दो लाइनें बता रही है, लाल लाइन और ये आप एक ब्लू लाइन देख रहे हैं। ये दोनों लाइनें अलग अलग होती है, इसका क्या मतलब होता है यहाँ डिस्कस करूंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, कभी देखेंगे कैसे समझा सकता हूँ आपको। बट ये दोनों का अलग अलग महत्व है। तो ये लाल लाइन इस ब्लू लाइन को कट करके नीचे की तरफ आ गई, जो कि अपने आप में बड़ा बेयरिश होता है, यानी मोमेंटम काफी लूज हो रहा है। और ये संभावना ये है कि ये लगभग 20 के आसपास आएगी यहाँ पर। जैसे ये पहले यहाँ पर आके ऊपर की तरफ गई, लेकिन इसमें इतना मोमेंटम नहीं था कि इसको क्रॉस कर जाए, तो ये 80 के लगभग जाके वापस नीचे आ गई। अब मेरे को लगता है वापस 20 तक आ गई। यानी स्टोकेस्टिक्स वीकली, डेली वाला भी और RSI वीकली और डेली वाली भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। अब कोई घटना ऐसी बन जाए, कोई न्यूज ऐसी आ जाए, कोई फंड इतने आ जाए कि ये सब चेंज हो जाए, सिनेरियो बदल जाए रातों रात, तो देखो भाई साहब अलग बात है। और सब चीज जैसे नॉर्मल अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो ये मार्केट का ये मूविंग एवरेजेस और चार्ट पैटर्न मेरे को ये बता रहा है कि आने वाले समय में अपने को थोड़ा पेन देखना और पड़ सकता है। लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी जरूर करें और अपनी स्टडी के अनुसार ही आप डिसीजन लें। तो ये था मेरा आज का निफ्टी के ऊपर विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।